Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Dear kids, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग स्कूल आए हैं। बहुत लंबा छुट्टी हो गया है ना, तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं स्कूल की तरफ से कि आप लोग 2026 में स्वस्थ रहें और आने वाले आप लोगों को नए क्लास में जाएंगे फिर फाइनल एग्ज़ाम के बाद बेहतर आप लोग का परफॉर्मेंस रहे, स्वस्थ रहें, इसकी कामना कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो डेट है वो 13 जनवरी है, यानी कि 13 जनवरी है। और हमारे देश में यानी कि भारत में, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि मीन्स फार्मिंग, यानी खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि कृषि प्रधान देश हमारा देश भारत है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पर्व त्यौहार होता है जो हमारे फसलों से जुड़ा हुआ होता है, हमारे गाँव से जुड़ा हुआ होता है। इसी के क्रम में एक हमारा बहुत ही अच्छा और सबको अच्छा लगता होगा वो त्यौहार है जिसका नाम है मकर संक्रांति। तो कल 14 जनवरी ये ऐसी फेस्टिवल है, वो करीब करीब फिक्स है कि 14 जनवरी को एवरी ईयर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। इसमें सूर्य मकर राशि में जाते हैं और कहा जाता है कि फसल के लिए या हमारे जो पंचांग है उसके लिए एक नए दिशा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके पर्पज़ से ये हमारे खास करके मिथिला में बहुत ही फेमस है ये, और बहुत डिफरेंट तरह के, बहुत अलग अलग तरह से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन ये होता है कि ये ठंड के समय में होती है और ऐसे ऐसे आइटम्स इसके लिए बने हुए होते हैं या रहता है कि जो हमारे बॉडी के लिए मेडिसिनल यूजफुल होता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा होता है। जैसे गुड़, हम लोग क्या क्या खाते हैं, इसमें गुड़ खाते हैं। गुड़ जो होता है वो एक ऐसा चीज़ है जो मीठा तो लगता ही है और हमारे शरीर को गर्म रखता है, और ठंड के समय में हमारे शरीर को गर्म रखना तो ज़रूरी है, इसलिए हम लोग गुड़ खाते हैं। गुड़ का बना हुआ तिलकुट, तिल जिसको कहते हैं, तिल भी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंटीटॉक्सिक उसमें पाया जाता है, यानी मेडिसिनल चीज़ है। वो सीड्स जो आती है जिससे तिलकुट बनता है, या तिल वाला लाई बनता है, मूढ़ी का भी लाई बना देते हैं लोग। फिर दही भी खाते हैं और फिर शाम में खिचड़ी भी खाते हैं। तो ये सारे चीज़ का अलग अलग से वर्णन है, ये हम लोग क्यों खाते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत होती है जब सीज़न चेंज होता है, जब हम लोग दूसरे समय को फेस करते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारे खान पान भी चेंज होते रहता है या चेंज होता है। तो अभी ठंड थी, कितनी ठंड थी, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। तो कल हम लोग इस फेस्टिवल को मनाएंगे जिसका नाम क्या है, मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है हमारे मिथिला में, खास करके अलग अलग तरह से इसको कुछ महिलाएं लोग फास्टिंग भी करती हैं, उपवास करके पूजा करती है। घर में पूजा होता है, फिर हम लोगों को तिल गुड़ मिला करके दिया जाता है और फिर हम लोग उसको पहले खाते हैं और उसके बाद फिर बैठ करके दही चूड़ा खाते हैं। क्या दही चूड़ा किस किस को पसंद है? तुम्हें नहीं? तुम्हें नहीं? अच्छा, तुम्हें भी पसंद है दीपांग? दही चूड़ा खूब पसंद है, चलो अच्छी बात है। तुम लोगों को? तुम्हें नहीं? देखो, खाना चाहिए। डाउन योर हैंड्स। दही चूड़ा का हम बेनिफिट बता देते हैं। ये अगर दूध का होता है बना हुआ दही, और चूड़ा होता है धान से, यानी धान को प्रोसेस करके फिर बनाते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग के पास आता है। इसमें मिक्सिंग का चांस, यानी मिलावट का चांस जो होता है वो कम होता है। दूध में क्या करेगा लोग, बहुत करेगा तो पानी मिला देगा। दूध में बहुत करेगा तो क्या करेगा, पानी मिला देगा, तो फायदा ही होगा, दही बनेगा उसका। और चूड़ा में तो कुछ नहीं मिला सकता है, नहीं ना मिला सकता है, डायरेक्ट धान से लेकर के आता है यहाँ पे, फिर हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भोजन हुआ, ये खाना हुआ, इसलिए दही चूड़ा सबको खाना चाहिए। और हमारे यहाँ मिथिला का तो ये एक डिश है, खाना है। हमारे यहाँ गांव में तुम अगर जाओगे तो करीब करीब लोग ब्रेकफास्ट में, यानी नाश्ता जो सुबह में करते हैं, दही चूड़ा करते हैं। हमारी भी आदत थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा दही का कमी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए नहीं हो, लेकिन दही चूड़ा खाना चाहिए। तो आप लोग कल दही चूड़ा खाएंगे और एक अपने यहाँ का एक अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ओके, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।